नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरु महाराज जी की ब्लड संगत अंशु मनचंदा आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंशु आंटी। जय गुरु जी। आंटी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय गुरुजी जय महाराज। गुरु जी अंशु आंटी। जय गुरु जी। गुरुजी के चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम। और जो भी संगत इस वक्त कनेक्टेड है उन सबको, और जो आगे भी सुनेंगे उन सबका बहुत बहुत उनको नमस्ते। और गुरुजी के चरणों में चरण वंदना, जो आज इतने दिनों बाद में मेरे को ये मौका, बहुत सुंदर मौका मिला है गुरुजी की उस्तक करने का। क्योंकि गुरुजी के अनुसार ही कि इससे बड़े कोई पाठ नहीं, जो हम गुरुजी की उस्तक करते हैं इससे बढ़कर कोई भी पाठ नहीं। तो मैं अपना सत्संग ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करती हूँ। गुरुजी ने 2005 बिगनिंग, दैट वाज जनवरी, 12 जनवरी, हमारे को उनका बहुत बहुत इंस्टेंट बुलावा आया। अ, इससे पहले मैंने सुना भी नहीं था गुरुजी के बारे में। और मेरे पापा बिलीवर इन लॉर्ड कृष्णा, और गीता से बढ़कर हमारे घर में कोई बड़ा ग्रंथ नहीं। तो वही हम फॉलो करते थे, जो गुरुजी की टीचिंग्स है कि अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, और जितना हो सके दूसरों को हेल्प करो। नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन बस ऐसे ही, वही मेरे फादर भी हमें यही सिखाते थे। और यही बोलते थे कि कभी किसी की निंदा चुगली ना करो, ये सब बहुत गलत है। और उन्होंने भी हमेशा यही फॉलो किया। और मेरा तो मानना भी यही है कि शायद मेरे पापा के कर्म ऐसे थे कि मैं गुरुजी के पास पहुंच पाई। नहीं तो नहीं, मुझे बिलीव होता कि हमारे कहीं ऐसे कर्म रहे होंगे कि हम साक्षात ईश्वर के दर्शन कर पाते, उसको छू पाते, उनकी खुशबू ले पाते। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का जो उन्होंने बुलाया। दैट वाज 12th जनवरी। हम किसी के पास गए, हमें नहीं मालूम था गुरुजी के बारे में, और वो एक ही बार गए थे और उन्होंने गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। और मैं, जबकि नॉन बिलीवर्स इन गुरुज, लेकिन मेरे मुंह से उस टाइम यही निकला कि आप हमें ले चलेंगे वहां पर। तो कहते मेरा एक्सीडेंट हुआ हुआ है, तो मैं ड्राइव नहीं कर सकता। मैंने कहा वो दैट्स नॉट इशू। तो मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड को बुला लेती हूँ। क्योंकि जहाँ हमारी उनसे मुलाकात हो रही थी, हमारे वो घर से 10-15 मिनट की ड्राइव पर ही थे। तो उसी टाइम मैंने अंकल को अपने फ़ोन किया और कहा कि हमें कहीं जाना है, मत पूछना कहाँ क्यों, बस हमें जाना है। और आप 4 बजे हमारे से हम उनसे बात कर रहे हैं, गुरुजी के बारे में हमें कुछ पता चल रहा है। और 6 बजे वी वर ऑन द वे टू एम्पायर स्टेट। वहाँ पहुँचे और शब्द चल रहा था, श्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। संगत जी, मेरे आंसू निकलते गए, क्यों पता नहीं। जैसे अभी भी मैं उसका जिक्र कर रही हूँ तो भी मेरे आंसू निकल रहे हैं। बस गुरुजी ने वो पहली बार में ही अपने आप से, मतलब उन्हीं की कृपा है कि हम शायद कनेक्ट हो पाए। नहीं तो कई बारी बहुत कुछ ऐसा होता है कि आप जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हम बिलीव नहीं कर पाते। लेकिन पता नहीं, उन्हीं की कृपा थी कि हम उनसे कनेक्ट हो गए। और मैं उनको बोला कि जो हमें लेकर गए थे, कि मैंने कहा मुझे गुरुजी के बारे में और जानना है, आप और बताइए। क्योंकि हम तो सिर्फ 2 लाइन्स सुनकर आ गए थे उनसे गुरुजी के बारे में। तो तब उन्होंने बोला कि मैं भी नया-नया ही जुड़ा हूँ, मेरे को ज़्यादा इससे नहीं मालूम। और उन्होंने मेरे को उस टाइम ओल्गा आंटी से मिलवाया।
और कहा कि ये बताएँगे, और जिस तरीके से ओल्गा आंटी ने गुरुजी के बारे में डिस्क्राइब किया, दैट वाज़ फॉलिंग इन लव विथ गुरुजी एट दैट वेरी फर्स्ट मोमेंट, एट फर्स्ट साइट। तो उसके बाद में नो लुकिंग बैक। और जब हम गुरुजी के पास पहुँचे थे, तब हम लोग बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में थे। अंकल ने अपना बिज़नेस चेंज किया था, और वो जो चेंज था वो बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं रहा। काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ में थे हम, और बच्चे सुख से उस टाइम ऐसे स्टेज पे थे कि जब हमें उन्हें सेटल करना, 10th 12th ऐसे क्लासेस में थे। तो वो भी बहुत टेंशन थी कि अब वो भी बॉयज़ हैं, उनको हमें बहुत अच्छी आगे एजुकेशन भी देनी है, या ऐसी लाइन्स चूज़ करनी है कि वो लाइफ़ में अच्छे से सेटल हो पाएँ, और प्रॉब्लम्स बहुत आ रही थी। लेकिन कृपा है गुरुजी की कि हम उनके चरणों में पहुँचे, और गुरुजी ने पहले दिन ही हमें बहुत-बहुत आशीर्वाद दिया। इतना लाउडली 3 टाइम्स ही सेड। मैं सिर्फ़ नाम पूछा गुरुजी ने हमारा, मेरा पूछा, अंकल का पूछा कि कर दे हो, ये पूछा। तो फिर ऐसे, और फिर किद्दां आए? मैंने कहा बस गुरुजी, इन्हें ब्लेसिंग्स दे दो आप। तो गुरुजी ने वेरी लाउडली ही सेड, दे दिता एंड दे दिता, 3 टाइम्स ही सेड, एंड वेरी लाउड। तो तब हमें ये भी नहीं मालूम था कि ये जो हमें अभी ब्लेसिंग्स मिली है, ये कितनी कितनी ज़्यादा डिवाइन है, और क्या ही इनका करिश्मा होगा। वो करिश्मा तो हमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बाद में समझ में आता गया। लेकिन ये ज़रूर हो गया था कि मतलब माइंड वाज़ फॉलिंग इन लव विद हिम एट फर्स्ट साइट। उसके बाद बस यही था कि फाइनेंशियली उस वक़्त हम बहुत टाइट थे, तो जो गाड़ी थी हम वो भी सोच समझ के निकाला करते थे। कि जब ज़रूरत है तभी। और हमारे घर से जो एम्पायर स्टेट, वो दैट वाज़ वेरी फार ऑफ, मीन्स 35 किलोमीटर्स। और अब मैं जो उस दिन गुरुजी के आगे माथा टेकते हुए बस यही माँग कर आई थी, गुरुजी इन्ना बख्श देना कि तुहाडे कोल आने दी सोच ना पए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमारे पास पैसे होंगे, पेट्रोल जाएगा, तो तभी तो हम गुरुजी के पास पहुँचेंगे। और गुरुजी की कृपा देखिए, हमारा एक लकी ड्रॉ निकलता है। जैसे कई बारी ऐसे होता है ना कि पेट्रोल पंप पे हम जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये पर्ची भर दीजिए, ये वो है, ऐसा इनाम निकलेगा, ये है, वो है। तो ऐसे में ही उनका फ़ोन आता है कि हम ऐसे-ऐसे यहाँ से बोल रहे हैं, आपका 25 लीटर्स पेट्रोल फ्री निकला है। तो मेरे को लगा कि ये बेवकूफ़ बनाते हैं, ये महिंद्रा क्लब वाले होंगे, जो फँसाने के लिए और मेंबर बनाने के लिए बुला रहे होंगे। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं-नहीं, हमें फरीदाबाद जाना पड़ेगा, वो बात करने के लिए, तो इतनी दूर जाने का भी पेट्रोल वेस्ट होगा, तो कोई जाने की ज़रूरत नहीं। बट वी गॉट अनदर कॉल, मतलब जो मेरा बेटा था उसी का फ़ोन नंबर दिया हुआ था। तो उसको फिर दूसरी बारी फ़ोन आया कि ऐसे-ऐसे है, आप आइए, आपका निकला हुआ है, आप लेके जाइए। तो मैंने तो भी मना कर दिया। तो उसके बाद में ना फिर से तीसरी बारी एक फ़ोन आता है। तो बेटे ने ना पापा से बोला कि ना, पापा ऐसे-ऐसे आया है, मम्मा मना करी जा रही है। तो कहते कोई ना, वो हमेशा एनकरेजिंग रहे बच्चों को कि कुछ भी वो करना चाहते हैं या कुछ भी लेना चाहते थे, तो वो किसी न किसी तरीके से बच्चों की अपने टू हिज़ मैक्सिमम वो डिज़ायर फुलफिल कर देते। तो जब उसने ऐसे बोला कि ऐसे-ऐसे पापा फ़ोन आ रहा है और मम्मा मना कर रही है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चल मैं चलता हूँ तेरे साथ। तो दोनों गए, और वहाँ से मुझे फ़ोन आता है कि जो तुमने बोला था वो सच है, वो 25 लीटर्स हमें पेट्रोल नहीं मिला। तो आई स्टार्टेड तो दिस ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने बोला था ये है, वो है। तो वो बोलते हैं हाँ, कहते हमें 25 लीटर्स नहीं, हमें 75 लीटर्स पेट्रोल फ्री मिला। तो संगत जी, जो गुरुजी ने हमारा पहला मेरा मतलब जो था कि आने के लिए आपके पास सोचना पड़े, तो वो गुरुजी ने हमारा कितनी बार का आना-जाना एक फ्री कर दी। और उस टाइम संगत जी हमारे पास जो गाड़ी हुआ करती थी वो 800 होती। और जब अंकल
ड्राइव करके हम जाते थे वहाँ पर, तो कुछ दिनों के बाद में ना मैंने देखा अंकल ना पता नहीं कुछ-कुछ ऐसे फिंगर्स पे कुछ कैलकुलेट करते रहते हैं, तो मैंने बोला एक दिन, मैंने कहा क्या करते रहते हो कैलकुलेट? कहते आशु, मैं बहुत हैरान हूँ, हमारी ना ये इसकी एवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अच्छी होती जा रही है। मैं कहा है अच्छा? मैं कहा क्योंकि कोई मेंटेनेंस नहीं, जब आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में होते हो तो आप होता है कि जब गाड़ी चल रही है ठीक है, आप उसको सर्विस वगैरह फालतू का जो अवॉइड हो सकता है वो करते हो। तो वही हमने भी कर रहे थे हम भी। तो बगैर किसी मेंटेनेंस के, सर्विस के वो धीरे-धीरे क्या देख रहे हैं कि वो उसकी एवरेज बढ़ती जा रही है, जितनी वो हमें एवरेज देती थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा उसके आगे इंक्रीज़ हो गई। और कई बारी तो वो कहते हैं कि ना देख, हम पेट्रोल की सुई जहाँ थी वहीं की वहीं है, हम मंदिर भी पहुँच गए, वापस भी आ गए, वो नीडल हिली नहीं। तो पता नहीं कितनी कृपा करते थे गुरुजी। लेकिन इस दौरान ये क्या हुआ कि हर हफ्ते हमारे डेज़ फिक्स थे जाने के। मतलब और गुरुजी की ये कृपा थी कि ना जितनी भी संगत वहाँ पर जाती थी, हर का दिन फिक्स कर देते थे कि हफ्ते च इतवार ये वाला दिन। तो लेकिन ऐसी कृपा रही गुरुजी की कि हमारा कोई भी दिन उन्होंने फिक्स नहीं किया और ना ही हमें टोका, चाहे हम हफ्ते में 2 बार गए या 3 बार गए या चारों दिन गए। जो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे होता था, वो चारों दिन भी गए तो भी गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि बाकी लोगों को तो बोल देते थे, गुस्सा करते थे कि मैं क्या हफ्ते च एक बारी मैं कोई हट्टी खोली हुई है, क्यों आए? तो लेकिन हमें कभी नहीं गुरुजी ने रोका। बहुत उनकी कृपा रही। और उसके बाद में अ, अ, गुरुजी ने इतना इतना ब्लेस किया हमारी गाड़ी को कि उसकी एवरेज तो बढ़ ही गई। और एक बार एक हफ्ता ऐसा आया कि मैं नहीं जा पाई मंदिर। तो गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में दर्शन दिए। गुरुजी वाज़ वेयरिंग मरून टी-शर्ट एंड क्रीम ट्राउज़र्स दैट वेरी डे इन माय ड्रीम। और मंदिर किचन के डोर पर वो खड़े हुए हैं और मैं जब गई हूँ, मैंने गुरुजी को माथा टेका है। ये मैं ड्रीम की बात कर रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तू आई क्यों नहीं पिछले हफ्ते? तो मैं गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी तुसी सब जानते हो कि मैं क्यों नहीं आ पाई। तो बस मैंने यही जवाब दिया ड्रीम में और उसके बाद मेरा ड्रीम ओवर हो गया। और जब नेक्स्ट टाइम हम गुरुजी के पास पहुँचे, तो गुरुजी ने वही मरून टी-शर्ट, वही क्रीम ट्राउजर्स और जिस जगह वो मंदिर के बाहर, मतलब वो जो चेस्टर था जिसके ऊपर में वो बैठ जाते थे चौकड़ी लगा के, वो वहीं पर उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे। और बिल्कुल एग्जैक्टली उस जगह। और मैं तो पगला गई देख के कि गुरुजी यहीं पर इसी जगह इन्हीं कपड़ों में आपने मुझे दर्शन दिए थे। और हम तो कमले हैं ना, हमें ये भी नहीं पता होता था तब कि जो हमें गुरुजी का ड्रीम आ रहा है, ये उनकी मर्ज़ी के बगैर हमें आ ही नहीं सकता। तो मैं बतलाने की कोशिश कर रही हूँ गुरुजी यही। और गुरुजी ब्लशिंग एंड उन्होंने अपना फेस घुमा लिया हँसते हुए। और बाद में मतलब बहुत सारी बातें बाद में रिवील होती है ना गुरुजी की, तो जो हमें पता चला कि गुरुजी के तो दर्शन भी हम ड्रीम में नहीं ले सकते जब तक उनकी मर्ज़ी ना। तो बहुत-बहुत कृपा रही कि जब-जब हमें गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए, कुछ ना कुछ मैसेज के साथ ही दिए। एक बार मेरे को टेलीपैथी से भी मेरी गुरुजी से कृपा रही कि बहुत-बहुत बातें होती थी। एक बार मेरे को कहते थे कि कहा कि मैंने बालियाँ पहनी हुई थी गोल्ड की, मतलब जो भी इयररिंग्स पहने हुए थे। तो मेरे को ऐसे बोला टेलीपैथी से कि "ए तेरे सोने ना गिरेगा।" तो अब जब गुरुजी ने बोल दिया तो वो तो गिरेगा ही गिरेगा। तो मैं जब भी कहीं भी जाती थी तो बार-बार मेरा कानों पे हाथ जाता था टच करने के लिए कि है ना, है ना? तो ऐसे ही जब भी मार्केट जाना या बाहर निकलना या कुछ भी, तो वो हमेशा ऐसे ध्यान रहता था मेरा। गुरुजी ने बोला है तो गिरेगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, संडे का दिन था, हेड वॉश लेना था। हेड वॉश लेके आई और मैं
कृपा रही गुरुजी की कि गुरुजी जो शिव पुराण पढ़ने को बोलते हैं, वो मैं गुरुजी के पास पहुँचने से पहले से ही पढ़ती आ रही थी। तो मैं नहा के हेड वॉश लिया, बाल-वाल झाड़े और उसके बाद में मैं वैसे ही बैठ गई मंदिर के आगे और अपना शिव पुराण पढ़ने लगी। तो पढ़ते-पढ़ते मेरा हाथ ऐसे कान पर लगा और देखा कि बाली नहीं है। तो एकदम दिमाग सुन्न जैसे हो जाता है, तो गुरुजी ने उसी वक़्त मुझे बोला, "ओ कित्थे नी गया, पहले अपना पाठ पूरा कर।" मैंने कहा, "हाँ जी गुरु।" कह के मैंने अपना पाठ पूरा किया और उसके बाद में पाठ खत्म करने के बाद में शिव पुराण रखने के बाद में मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठी और मैं देख रही हूँ, वॉशरूम देख रही हूँ, टाल देख रही हूँ अपना कि उसमें तो नहीं है, उसमें तो नहीं है। तो हस्बैंड ने मेरे पूछा अंकल ने कि क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो कहते नहीं कुछ हुआ है, बोलो मुझे बताओ क्या हुआ? तो मैंने बोला मैंने कहा वो गुरुजी ने बोला था ना मेरे को कि तेरा कंधा गिरेगा। तो मैंने कहा वो गिर गया आज। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं ठीक है। तो फिर एकदम से गुरुजी ने मेरे को फिर से टेलीपैथी से बोला, "ओ कित्थे नहीं गया, तेरे कोल ही है देख।" तो संगत जी मैंने देखा, वो मेरे अंदर कपड़ों में अटका हुआ था और जब मैंने निकाल के जब उसको वो दिया तो इमेजिन उसका लॉक लगा हुआ। अंकल को दिखाया क्योंकि वो उनके सामने ही निकाला और मैंने वो उनको दिखाया तो ही वाज़ स्टन्ड कि कहते हैं कि अगर तुम मुझे मेरे सामने ना निकाला होता, तो मैं ये मान ही नहीं सकता था कि तुम्हारे कान से बंद बाली निकल इमेजिन कि लॉक लगा हुआ है और वो मेरे कान से निकल गई और जबकि मेरे कान के होल्स भी बहुत छोटे हैं। मतलब कोई बड़ा इयररिंग हो तो मैं डाल ही नहीं पाती हूँ उसको जब उसकी अगर डंडी थोड़ी मोटी हो तो। तो गुरुजी कैन डू एनीथिंग, संगत जी एनीथिंग मतलब नो वंडर्स व्हाट ही डज़ लेकिन ही इज़ बस जितना भी हम उनका नाम जपें, शुकराना करें उनका तो वो उतना ही कम। और संगत जी जब हम अंकल ने अपना बिज़नेस चेंज किया जब हम गुरुजी के पास पहुँचे तो वो बिज़नेस जो है वो फ्रूटफुल नहीं रहा और अब मेरे को टेंशन बहुत बनी रहती थी कि बच्चे सेटलिंग स्टेज पे है और दे हैव अ बिग बिग ड्रीम्स। जो मेरा छोटे वाला है, वो उसका सपना था उसको पायलट बनना और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि किन उस दौरान से हम लोग निकल रहे थे। तो मैं उसको बोला मैंने कहा बेटा तुम इतने बड़े सपने देखते हो, तुम्हें पता है ना पापा की कंडीशन, तो ऐसे मत सोचो कि मेरे को तकलीफ होगी कि मैं तुमको हम ये बोले कि हाँ, हम नहीं करवा सकते। कहता है मम्मा क्यों चिंता कर रहे हो? गुरुजी है ना, गुरुजी करवाएँगे। अब मैं चुप कि ठीक है, अगर गुरुजी करवाएँगे फिर ठीक है, वो वही है करवाने वाले। संगत जी मेरे को एम्पायर स्टेट में बैठे हुए गुरुजी ने टेलीपैथी में दिखाया कि अ, गुरुजी ने मेरे छोटे बेटे जिसका नाम ऋषभ है, उसका हाथ एक अंकल को पकड़ाया और उनको बोला लेफ्ट फॉर पाटिया एंड पायलट बना और जो ये मुझे टेलीपैथी में दिखाया, उनको एक्चुअली में बोला और ये हमें मेरे बेटे के जाने के बाद मतलब जब वो पायलट बनने के लिए बाहर चला गया, तो तब मुझे पता चला कि गुरुजी ने उनको एक्चुअली में ये बात बोली। तो गुरुजी कैन डू एनीथिंग क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ कि हम गाड़ी भी तब निकालते थे ना जब हमारे को बहुत ज़रूरी होता था। तो जब हम इतने क्राइसिस में से निकल रहे हैं, तो जो इतने बिग लैक्स में जो कोर्स है, हम कैसे सोच सकते हैं? तो एक वक़्त था जब हमारा बहुत गुड टाइम चल रहा था, तो अंकल ने अपना अ, एक वेरी हैंडसम अमाउंट अपने फ्रेंड को बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे हमारे, तो उनको लोन दिया था। लेकिन उसके हुआ क्या कि वो थोड़े दिनों बाद में ही कहाँ चले गए हमें पता नहीं। अब ये होता है कि जब आप प्रॉब्लम में आ जाते हो तो आपको याद आता है कि मैंने जिसको पैसा दिया है, तो आप ईश्वर के आगे वही प्रार्थना करते हो, वही अरदास करते हो कि
और वही हम गुरुजी के आगे भी बोलते थे, गुरुजी साडा वो पैसा वापस आ जाए। बट गुरुजी के अपने प्लान्स होते हैं। तो अ, जब तक ऋषभ का एडमिशन नहीं हुआ, उसने उसका पायलट बनने के लिए एक काफ़ी हेसल्स थी, क्योंकि तब तक जो हमारा घर था वो फ्री होल्ड नहीं हुआ हुआ, और उसको फ्री होल्ड कराने के लिए भी जितने हज़ार लगने थे हमारे लिए, वो भी उनको टेंशन होती थी। क्योंकि जहाँ पर भी हम उसके कोर्स के लिए वो गए, वो कह रहे हैं कि जी आपका हमें घर मॉर्टगेज करना पड़ेगा, और उसके लिए फ्री होल्ड होना ज़रूरी है। अब क्या हुआ कि संगत जी, अगर अब हम फ्री होल्ड कराते हैं, तो वो सारे प्रोसेस में 6-7 महीने या 8 महीने ये लग जाते हैं। तो यही टेंशन थी कि इसका तो 1 साल बेकार हो जाए। तो उसी वक़्त में हमारे नेबर्स, जो इतने पुराने नेबर्स भी नहीं थे, मेरे ख़्याल में जहाँ तक मुझे याद है कि 5-6 महीने हुए थे उनको, 5-6 साल। सॉरी अंकल मुझे करेक्ट कर रहे हैं कि 5-6 महीने नहीं, 5-6 साल हुए थे उनको हमारे अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए। तो उन्होंने एक दिन पूछा अंकल से कि क्या हुआ? तुम बहुत उदास लग रहे हो। तो उन्होंने बात सारी बताई कि ऐसा-ऐसा है। तो कहते अरे! मेरे घर के पेपर से तो इनका मुँह खुले का खुला रह गया। कहते हैं आप यादव जी, आप सोचते कि आप क्या बोल रहे हैं? कह रहे हाँ, हाँ, मैं होशो-हवास में बोल रहा हूँ हमने। तो जब तुम्हारा फ्री होल्ड हो जाएगा तो लोन तुम्हारे उसमें चला जाएगा, और तब तुम नहीं वो कर देना, कोई टेंशन नहीं है, बच्चे का साल तो बच जाएगा। तो उसके बाद में हमने कहा कि आप पहले अपनी वाइफ से पूछिए। तो उन्होंने बोला जब उनकी वाइफ के पास गए तो उन्होंने बोला हाँ, मेरे हस्बैंड ठीक ही तो बोल रहे हैं। घर में पेपर पड़े हैं जो घर के, उससे ज़्यादा सेफ तो है कि बैंक के लॉकर में पड़े रहेंगे और बच्चे का करियर बन जाएगा, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। तो संगत जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये हमारे गुरुजी की कृपा थी, नहीं तो इतने से जान-पहचान में कौन, वो भी फ्रेंड, मतलब नेबर, कौन देता है अपने ऐसे पेपर्स घर के? तो और फिर जब हमने बैंक में बात की, उन्होंने कहा हाँ, ऐसा हो सकता है, और जब आपका फ्री होल्ड हो जाएगा तो हम आपका पेपर्स पे वो शिफ्ट चेंज कर देंगे। तो हमने कहा ओके। तो ये चीज़ हुआ और उसका साल बचा, और वो कनाडा चला गया पायलट बनने को। हालाँकि वहाँ पर वो उसका जो ये कोर्स बहुत ईज़ी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। गुरुजी जैसे सुनते हैं, सारे ही संगत सुनती है कि गुरुजी का नींबू की तरह निचोड़ते हैं वो आपका विश्वास भी, और जो भी उन्होंने ब्लेस किया है आपको, पूरा आपका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त ले। वही मेरे बच्चे के साथ में भी हुआ। अ, वो गया यहाँ से, और जिस कॉलेज में उसने एडमिशन लिया था, तो उस कॉलेज के जो डायरेक्टर था, उसने ही डिड समथिंग रॉन्ग, और कोई उसने लॉ ब्रेक कर दिया जिसकी वजह से वो कॉलेज बंद हो गया। और जो उससे पहले जो फीस थी, क्योंकि हमारा लोन था, तो हमने कहा था कि आप एक ही बारी में दे दीजिए, ताकि हमारे को बार-बार टेंशन ना रहे कि हाँ, अभी हमें ये देना है, या उसकी फ्लाइंग में कहीं पे रुकावट ना आए। तो हम पूरी फीस दे चुके थे, और वो अपने एक लॉ ब्रेक करने की वजह से जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसका बैन कर दिया। कॉलेज को लॉक लग गया। तो अब उस वक़्त बहुत कश्मकश में हम आ गए कि ना तो उसका कोर्स कंप्लीट हुआ था, फीस हम पूरी दे चुके हैं, जो अब हमारे ऊपर एक इतनी बड़ी लायबिलिटी भी बन चुकी है। तो अब क्या करें? तो उस बच्चे ने हिम्मत नहीं, संगत जी, ना ही उसने हमारे को कोई ये बोला कि आप मुझे ₹10 भी अकाउंट कर। उसने इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत करी, अपनी लिविंग निकाली, अपना वहाँ पर स्टे निकाला, और अपनी फिर से फीस जमा करी, और फिर एक दूसरे कॉलेज में नए सिरे से एडमिशन ली। तो जो गुरुजी बोलते हैं ना, मैं नींबू वाकर निचोड़, तो हकीकत में उसका तो नींबू का एक तिनका ही निचोड़ा गया। क्योंकि जिस नए कॉलेज में उसने एडमिशन लिया, तो वहाँ पर तब तक इसका क्या हुआ था कि एक जो स्टूडेंट को लेना होता है, कोई मैं वर्ड भूल रही हूँ,
परमिट लेना होता है स्टूडेंट को, परमिट, वर्क परमिट, वो उसको नहीं मिला था। तो उसने अपने नए कॉलेज में बता दी थी बात कि अभी मेरे पास वर्क परमिट नहीं है, मेरा ड्यू है अभी आने। तो कुछ वहाँ के ऐसे रूल्स हैं कि आपको एडमिशन वो वो नहीं होता, मतलब आपका वैलिड नहीं इतना ज़्यादा रहता। तो उसने गुड फेथ में बता दिया कि कल को कहीं मेरे ऊपर कोई बात ना आए। तो लेकिन उसके ऊपर में कुछ इस तरीके के प्रोफेसर रहे कि उन्होंने उसके ऊपर में केस करवाया कि ये इसके पास वर्क परमिट नहीं है और उसका वो इनवैलिड, मतलब अब जो वो फीस उसने अपने काम कर कर के जोड़ी थी, उन नए कॉलेज में दिया था, वो भी सारा खत्म हो जाना। लेकिन इसने और इसका जो केस था वो कोर्ट में गया, और इसने जब वकीलों से वहां पर बात की तो उन्होंने बोला कि हमारी फीस है $30,000, कोई उससे ज्यादा मांग रहा है और फिर भी बोलते हैं कि हम श्योर नहीं है कि आपका ये आप केस विन करोगे कि नहीं करोगे। तो उसने बोला मेरे पास में इतने पैसे हैं ही नहीं कि मैं इन लॉयर्स की फीस भर सकूं। उसने वो जो पेपर थे और जो उसको वो नोटिस मिला था, उसने गुरुजी के चरणों में जाके आके किया, गुरुजी मेरे वकील भी तुसी, जज भी तुसी, मैं किता होए कोई गलत काम तो मैनू माफ ना करना। अगर मैं कुछ नहीं कोई गलत किया तो तुसी देखो हुण तुसी की कर, कह के उसने वो कर दिया। और जबकि वहां पर जो जिस तरीके का सिस्टम है वहां पर जो नीचे वाले लॉयर्स रहते हैं, उन्होंने बोला था कि नहीं तुम ये जीतोगे नहीं, तुम लूज करोगे ये केस। तो लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर कोर्ट ने बोला आपके अगेंस्ट में तो कोई केस बनता ही नहीं। और वो बिल्कुल वहां से वो हुआ और उसके बाद में बहुत मेहनत करके वो दोबारा से पायलट बना। और आज गुरुजी की पूरी संपूर्ण कृपा से ही इज फ्लाइंग बिग बिग प्लेन्स, जिसमें जो 300 पैसेंजर्स वाले हैं उससे ज्यादा बड़े, वो सारे वो प्लेन्स उड़ा रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी की कृपा है। जब और मेरा भी विश्वास यही था कि अगर गुरुजी ने उसको अपने फिजिकल फॉर्म में रहते हुए उसको ब्लेस किया था कि पायलट बनने के लिए, तो मेरे को ये था कि चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए, पायलट तो वो बनकर रहे, क्योंकि गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। उसके बाद में मैं बात करती हूँ अपने बड़े बेटे की। बड़ा बेटा मेरा, उसने इंजीनियरिंग किया और बिट्स पिलानी से किया, और उसके बाद में ही सेड कि माँ मेरे को ना एमबीए करना है और वो भी यूएस से करना है। मेरे को समझ में नहीं आया कि हम हंसे कि रोए, कि मैं यही बोलती थी, मैंने कहा बेटा तुम्हारे पापा के पास इतना पैसा नहीं है और तुम्हारे इतने बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, कैसे होंगे फुलफिल। तो वही छोटे वाले जैसा जवाब कि मम्मा आप क्यों टेंशन लेते हो, गुरुजी करेंगे। तो हकीकत में हमारी बात उन्होंने ही पकड़ी, उन्होंने ही सारा किया। और उसका जैसे वो एक एग्जाम देते हैं ना, कौन सा एग्जाम, वो जो पॉइंट्स वाला, हाँ आइल्स का। तो नहीं आइल्स का नहीं, दूसरा, नहीं नहीं वो इंग्लिश का नहीं, दूसरा, नहीं नहीं वो जो, हाँ वो जिसमें जितने पॉइंट्स होते हैं उस हिसाब से आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो उसके साथ आए थे, साढ़े सात आए तो आइल्स का नहीं, आइल्स का तो इंग्लिश में ही, सॉरी संजय जी, वट एवर आप, हम इसके जिस्ट में जाते हैं। मैं क्योंकि वो वर्ड भूल रही हूँ, जो उसने एग्जाम दिया था जी मैट, हाँ सॉरी जी मैट का एग्जाम दिया था। तो उसके बाद में जब उसने वो दिया एग्जाम तो कुछ भी नहीं, सिर्फ 2-3 दिन की पढ़ाई करके उसने दे दिया। और अच्छा रैंक आया उसका, जो भी आया उसका। तो लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं था, उसको था कि अगर मेरे को इससे और बेटर मिल जाए, मतलब जो 9 के करीब करीब हो, तो वो वाला मैं एक बार और एग्जाम दे देता हूँ। तो
वो उसकी ना कोई भी बात डायरेक्ट वो गुरुजी से नहीं करता, वो थ्रू मेरे को बोलता है कि मम्मा आप करो गुरुजी से बात। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी वो दोबारा दे दे जीमेट का एग्जाम। तो गुरुजी ने मेरे को जवाब दिया, दिस इज ऑल टेलीपैथी, कि ना जेड़े पहले भी नंबर दवाए है वो मैं ही दवाए है, दूजी बार भी देगा तो इन्ने ही आने। तो मैंने बताया तो उसने कहा और ऐसे एडमिशन हो जाओ, अच्छे कॉलेज से हो जाओ। तो ये गुरुजी का जवाब है। तो मैं बोला तो कहता है अच्छा ठीक है। तो फिर उसने यूएस एम्बेसी में अपना इसके लिए अप्लाई किया। अ, जो जाने तो वीजा के लिए अप्लाई किया। तो उसके बाद में जब वो इंटरव्यू देने के लिए गया एम्बेसी, तो उसने देखा कि एक विंडो में ना 5 में से 4 रिजेक्शंस हो रहे। तो उसने ना उसी टाइम गुरुजी को अरदास लगाई, क्योंकि वहाँ मैं थी नहीं, अकेले ही जाना था उसको एम्बेसी। तो उसको मैंने बोला कि सॉरी, उसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी इस विंडो से मेरा नाम आए, मेरे को दूसरी विंडो पे भेजना। तो उस टाइम गुरुजी ने उसको टेलीपैथी में बोला, कहते कंजरिया वीजा उन्हें नहीं मैं लाना है। और संगत जी उसका उसी विंडो पे नाम आया। और इसको उसी टाइम कृपा गुरुजी की, जो गुरुजी की बात कैसे गलत हो सकती है, वीजा लगा। और बहुत खुश-खुश वो वापस आया। और उसके बाद में गया, उसकी वहाँ पर मास्टर्स हुई। और जैसे संगत जी होता है ना कि इसके लिए भी हमने लोन लिया, इसके लिए भी बड़े स्मूथली लोन अप्रूव हुआ। और वहाँ पर गया। और संगत जी मैंने जब इसने मेरे को बोला था वीज़ा के लिए कि मम्मी गुरुजी को अरदास कर देना। तो जब मैंने अरदास किया था गुरुजी को, तो जिन शब्दों में मैंने किया था वो आपको बता रही हूँ। मैंने कहा था गुरुजी एदे ਲਈ चंगा होए तो वीज़ा लाना। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ, ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, इसकी वो इतनी हेवी फीस, कहाँ से पैसे आते थे हम आज भी रिकॉल नहीं कर सकते। किधर से इसके फीस की जाती थी, बिल्कुल भी हम नहीं रिकॉल कर सकते। और शायद मैंने वो पीयूष वाला पूरा नहीं सुना है ना। संगत जी सॉरी, मैं जो बताया था ना कि किसी को फ्रेंडली लोन दिया हुआ था, और तब हमने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी देख लो यही बंदा है जिन्हों उधार दिता होया है, क्योंकि वो भी गुरुजी के पास पहुंचा था हमारे साथ। तो हम तुझे देख लो। और जब ऋषभ ने जाना था पायलट बनने के लिए, तो ही हैप्पीली हमारे को हमारा लोन उसने वापस कर। तो जो गुरुजी ही इंतजाम और रास्ते निकालते हैं, हम लोगों के तो बिल्कुल बस में नहीं है। और इमेजिन वो बंदा जब आया और उसने मुझे फ़ोन किया, और 9 सालों के बाद में वो आया था। और उसने बोला कि आशु पहचाना? तो मैंने वो बोला कि मैंने कहा मुझे लगता है मैंने आपसे बात की हुई है, आवाज़ बहुत जानी-पहचानी है, लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। तो कहता मैं वही हूँ जिसके लिए तुमने मंदिरों में बहुत अरदासें करी हैं, जिसने बहुत प्रार्थनाएँ करी हैं, तो भी मेरे को ध्यान में नहीं आया। तो कह रहे तब उन्होंने बताया कि मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ। तो वाक़ई हम जब भी कहीं पर भी किसी भी मंदिर में जाते थे, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली टाइट होते हो तो आपको होता है ना, जहाँ पर भी जिसको भी आपने पैसे दिए हुए हैं कि वहाँ से हमारे पैसे वापस आ जाएँ। तो हम वही किया करते थे। तो एग्ज़ैक्टली उसने बिल्कुल उन्हीं शब्दों में आके हमको वो बोला। और जब ऋषभ ने जाना था कनाडा, तो उससे पहले हमको उससे पूरा पैसा मिला। तो करवाने वाले गुरुजी हैं। लोन तो अपनी जगह है, क्योंकि कुछ कंट्रीब्यूशन तो पेरेंट्स को भी हमारे साइड से भी जाता ही है। तो वो उसके लिए हमको हम बहुत कंफर्टेबल हो गए थे। और अंकित का तो मैं क्या ही बताऊँ कि मतलब बड़े बेटे का नाम अंकित है, जो एमबीए के लिए गया था। जो मैं गुरुजी को बोलकर आई थी कि गुरुजी फीस उसी देनी है, तो हकीकत में गुरुजी ने कहाँ से दी, किससे कहाँ से हमारे पास पैसे आते थे,
हम बिल्कुल भी नहीं रिकॉल कर सकते, आज भी नहीं रिकॉल कर सकते कि कैसे आएँगे हमारे पास। और बहुत उसके लिए वो हुआ, लेकिन क्या हुआ कि जैसे होता है बच्चे जाते हैं तो 20 घंटे की जॉब मिल जाती है जिसमें बच्चे अपनी लिविंग अर्न कर लेते हैं। तो इसको 20 घंटे की भी जॉब नहीं मिली। तो मैं ना गुरुजी को मन ही में बोला, मैंने एक ऑब्वियसली घर में ही बोलते हैं सारे। तो मैं कहा गुरुजी, मैं कहा तुसी ना नींबू दबा के निचोड़ दियो ना पूरा, सानू भी निचोड़ दियो। मैं कहा ए नहीं कि ਉਹਦੇ 20 घंटे ਦੀ जॉब लग जाती तो अपनी लिविंग ਤੇ निकाल ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ। तो अब संगत जी, उसके बाद में गुरुजी को पता है कि गुरुजी ने उसके लिए क्या सोचा हुआ है। वाक़ई हम इंसान तो ना बहुत छोटे में सोचते हैं एंड गुरुजी प्लान्स सम बिग फॉर अस। तो गुरुजी की कृपा से जो बड़े वाला है वो बहुत इंटेलिजेंट रहा। तो मैं भी काफ़ी इंटेलिजेंट रही, खुद ही बोल रही हूँ। लेकिन कभी भी मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिला तो वो मेरे मन में हसरत थी कि यार मैं नहीं ले पाई। तो ऋषभ तो नॉर्मल रहा पढ़ाई में, तो जो पायलट बना है आज। तो लेकिन बड़ा वाला बेटा बहुत इंटेलिजेंट रहा। तो मेरे मन में ही आता था, कभी किसी के आगे ज़िक्र नहीं किया, कभी नहीं मालूम, लेकिन गुरुजी को तो आपके मन की बात पता होती है। तो मेरे को ये था कि ये कभी स्कॉलरशिप लेता। तो लेकिन नहीं हुआ, कॉलेज में भी नहीं हुआ, तो बस ठीक है, चलो भूल भी गई थी मैं। तो गुरुजी ने वो मेरा ड्रीम उसके एमबीए के दौरान पूरा किया, क्योंकि ही स्कोर्ड सो गुड कि इसको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिली, अपना वो पढ़ाई करते हुए। ये अपने से एक जूनियर क्लास उसको टीच करता था और इसके लिए इसको खूब बड़ा-सा ऑफिस भी मिला, सैलरी भी मिली और स्कॉलरशिप भी। तो गुरुजी की तो उस तक हम जितनी भी करें संगत जी, वो बहुत ही कम है। सत्संग तो इतने हैं, मैं अब अंकल का करती हूँ। 2014 क्या हुआ कि एक हमारे फ्रेंड है, कनाडा में ही है। तो वो आए दिल्ली, और उनको हमें वो फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर लेकर जाना था। होली का दिन था। तो जब मैं हम लोग मंदिर पहुँचे, तो मेरी ना आदत है, मैं जब प्रणाम करती हूँ तो ना मैं गुरुजी की फ़ोटो को बहुत ज़्यादा, मतलब स्वरूप को बहुत ही प्यार से और एडमायर करके देखती हूँ। तो गुरुजी भी ज़रूर उसमें मेरे को रिस्पॉन्ड करते। तो उस दिन जब माथा टेका तो मैंने देखा कि गुरुजी का फेस बहुत सीरियस, ही इज़ नॉट स्माइलिंग। तो मैं बहुत टेंस हो गई, क्या हुआ? फिर मैंने दूसरे एंगल से माथा टेका, लेकिन नहीं, गुरुजी बहुत सीरियस थे, स्माइल नहीं कर। तब तो समझ में नहीं आई, लेकिन हार्ट बीट मेरी तेज हो गई, माइंड मेरा परेशान हो गया कि आज गुरुजी वैसे ही दिन हो गए मेरे को, जैसे हमेशा मिलते हैं। तो मैं जब हम रास्ते में वापस ही आ रहे थे तो उसका जवाब मेरे को उसी टाइम ही मिल गया। अंकल ने बोला कि मेरे को पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और हमने उसी शाम को एक सत्संग में जाना था। तो कहते मैं सत्संग में नहीं जा पाऊँगा, मेरे को बहुत पेट में दर्द है। मैं कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो अच्छा पेट में दर्द है, ठीक है, दवाई देंगे, ठीक हो जाए। लेकिन अगले दिन मॉर्निंग में मैं क्या देखती हूँ कि अंकल बोल रहे हैं कि उनके रेड रेड पैचेस जैसे ब्लड ब्लड वेसल्स को फाड़ के बाहर आ गया हो, ऐसे टांगों पे ऐसे ब्लड के निशान, और घुटने के नीचे नीचे तक। और कह रहे मेरे हाथ नहीं मैं मोड़ पा रहा हूँ, मोबाइल भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ, और उठने में बैठने में एकदम से दिक्कत। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो गया। तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, जिया जी, वो डॉक्टर है, हम उनके पास में गए। तो उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड कराओ, दिस इज वेरी सीरियस। तो अल्ट्रासाउंड कराया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। फिर हम एक डॉक्टर के पास में गए। वहां पर उन्होंने बोला कि दिस इज परफोरा, और वो करके वो उस हॉस्पिटल में हमको एडमिट कर दिया।
अब समझ में नहीं आया, 15 दिन अंकल वहाँ पर एडमिट रहे और मैं गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी अगर ठीक इलाज हो रहा हैगा तो मैंने कुछ इंडिकेशन दे दो, प्लीज मैंने कुछ इंडिकेशन दे दो। लेकिन गुरुजी की तरफ से मुझे कोई इंडिकेशन नहीं आया। और संगत जरूर आती रही इनका हालचाल पूछने और प्रसाद खिलाती थी, लेकिन इनकी कंडीशन वर्स से वर्सन होती गई। और उसके बाद में क्या हुआ कि अ, मैं जो कुछ पूछने के लिए डॉक्टर के पीछे गई, तो डॉक्टर ने, मैंने उसको बोलते हुए सुन लिया। बहुत क्रूअल पिक्चर जो सब हम सुनते हैं, लेकिन वो मैंने अपने कानों से सुनी, आंखों से देखी। वो दो डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे थे कि इतना तो काट लिया इसको और कितना काट, मतलब इतने पैसे तो बना चुके हैं। और तो मैंने उसी टाइम बोला, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि ही इज फीलिंग वेरी होमसिक और तबीयत तो संभल नहीं रही है, तो आप दे दीजिए, हम थोड़ा 2 दिन घर में जाना। तो कहते हैं अच्छा तो ठीक है, ये वाला आप टेस्ट करवा के आइएगा। मैंने कहा हाँ आप छुट्टी देंगी तभी तो होगा, क्योंकि वो टेस्ट इनके हॉस्पिटल में नहीं अवेलेबल था। तो 15,000 का टेस्ट। और आजकल तो बच्चे स्मार्ट हो गए, हम तो शायद है नहीं थे, लेकिन वो सब गूगल में देख लिया उन्होंने कि उसका कोई लिंक नहीं था उस टेस्ट का अ, इनके प्रॉब्लम के साथ में। तो वो हमने टेस्ट नहीं करवाया। और वी आर एट थर्ड फ्लोर, तो थर्ड फ्लोर भी क्योंकि ये एक कदम नहीं चल पा रहे थे, हाथ नहीं मुड़ पा रहे थे, कुछ भी मतलब खाना पीना भी ये खुद से नहीं, क्योंकि सब कुछ ऐसे था कि जैसे पैरालाइज टाइप। तो करवट नहीं ले पाते, कुछ नहीं, इस तरीके से कंडीशन हो गई। तो घर लेकर आए, घर में कंडीशन ऐसी। और मैं तभी जो गुरु जी के शब्द है कि ਤੁਹਾਡੇ रिश्तेदारा ने कम नहीं आती, संगत ही ਤੁਹਾਡੇ कम। तो संगत ही हकीकत में संगत जी मेरे काम आए। अ, वो आए हमारे पास में संगत के अंकल, नवीन अंकल और विजय अंकल, अ, जिनके साथ में हम काफी टाइम से कनेक्टेड भी थे। तो उन्होंने, वो मेडिकल लाइन से ही है दोनों, तो उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पर आशीष सही इलाज नहीं होगा, इनको फोर्टिस लेके चलते हैं वहाँ एक डॉक्टर। और संगत जी, हम इनको जैसे ही लेकर गए फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा, वहाँ गेट से जो मैं गुरु जी से हर रोज अरदास करती थी कि गुरु जी इंडिकेशन देना, इंडिकेशन देना, वहीं से गुरु जी की फ्रेग्रेंस हॉस्पिटल के गेट से हम उसके चैम्बर तक पहुंचे। चैम्बर फुल ऑफ फ्रेग्रेंस। और उसके बाद में वो डॉक्टर ने बताया हमने कि क्या क्या हुआ। और जैसे ही हमने बोला कि डॉक्टर साहब की, उन्होंने ऐसा बोला था कि दिस इज पर्पुरा, तो एकदम से उसने बोला कि नो नो नो, दिस इज नॉट पर्पुरा, दिस इज वेस्कुलाइटिस। दैट वाज स्मॉल वेसल क्यूटेनियस वेस्कुलाइटिस। तो अब उसको ये था कि डॉक्टर को कि कहीं मेरे माइंड में कोई डाउट ना रह जाए, तो उसने एक हमें स्किन स्पेशलिस्ट के पास भेजा कि, और बोला कि ना आप जाइए और वहां से एक बारी एक और चेकअप करवा के आइए, और मैं आपकी वेट कर रहा हूँ, आपको चाहे 8 बज जाए, 10 बज जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आपका यहीं पर वेट करूँ। ऐसा कौन डॉक्टर करता है? बच्चे सब अपना अपना टाइम पीरियड काटते हैं और जाते हैं, नौकरी है उसके, अपना प्राइवेट नहीं है। लेकिन हम आज भी उस डॉक्टर से कनेक्टेड हैं, क्योंकि जिसको गुरुजी ने चुना, जिसके पास हमें गुरुजी ने पहुंचाया, और जिसकी फ्रेग्रेंस उसके चैम्बर से आई, तो वो गुरुजी भी बोलते हैं ना कि अगर डॉक्टर चंगा होए तो रब दा दूजा रूप होता है। तो उसी दूजे रूप के पास हमें गुरुजी ने अपनी पहुंचा दी। और अ, हमारी उसने वेट करी। और जिस दूसरे डॉक्टर के पास हमें भेजा गया था, उसने भी उसी को बोला, जैसा उन्होंने बोला था ना कि स्मॉल वेसल क्यूटेनियस वेस्कुलाइटिस। दूसरे डॉक्टर ने भी उसी चीज को बोला कि दिस प्रॉब्लम। फिर हम उनके पास वापस आए। और संगत जी,
मानेंगे कि मेरे पास जितने भी पैसे थे, वो 1 महीना जो ये हॉस्पिटल में रहे थे, उसमें मेरे सारे खत्म हो। सिर्फ ये बात गुरुजी जानते हैं, और संगत इतनी प्यारी, इतनी ज़्यादा, सब कृपा उनके ऊपर हमेशा गुरुजी बनाए रखे उन सब संगत पर। वो संगत आई, मेरे पर्स में ऐसे पैसे डाल गई चुपचाप, कि उन्हें मालूम है कि अब इसको ज़रूरत हुई। इस संगत का कैसे शुक्र अदा करूँ? नहीं शब्द मेरे पास। लेकिन कृपा रही कि गुरुजी ने मुझे वो उनके पैसों को यूज़ नहीं कर, मतलब ऐसी बरकत डाली हमारे ही पैसों में कि किसी से 1 रुपया लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़रूर उनकी अमानत मैंने कुछ दिन अपने पास रखी, और सबकी अमानत बिल्कुल वैसे की वैसे लौटाई। तो ये कौन कर सकता है? सिर्फ़ गुरुजी ही कर सकते हैं। और संगत जी, मैं बताऊँ कि जब हम इनको लेकर गए, क्योंकि इनको स्टेरॉइड्स शुरू हो गए थे, उस डॉक्टर ने बताया था, और काफ़ी हेवी मेडिकेशन था, क्योंकि प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी थी। तो ये खाना नहीं खाते थे, तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो मैंने बोला, मैं कहा, डॉक्टर साहब ये खाते नहीं है। तो उस टाइम, उस जब हम सेकंड टाइम भी उस डॉक्टर के पास गए, तो भी गुरुजी की खुशबू वहाँ पर। और इमेजिन वो डॉक्टर क्या बोला, कहते समोसा खिला, जलेबी खिला, लेज़ की चिप्स खिला, बढ़िया-बढ़िया खाना बना के खिलाओ ना, जैसे तुम नई-नई शादी में बना के खिलाती थी। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब आपने ही बोला था कि स्टेरॉइड्स, नो सॉल्ट, नो शुगर। कहते उस समय 15 दिन में संभाल लो। The way he said, that was only way of Guruji saying that. जिस तरीके से गुरुजी जिस अंदाज में बात करते हैं, बिल्कुल उसने उसी अंदाज में बोला। और एक और अंकल जो संगत के हमारे साथ गए थे, तो उस उनको बोलते हैं, वो डॉक्टर कहते हैं, "अ, आप तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो ना? आज आपको लड़ाई करना पड़े, झगड़ा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये अपने घर नहीं जाने चाहिए। वैसे भी ये थर्ड फ्लोर पर है।" संगत जी, डॉक्टर को कैसे पता चला कि हम थर्ड फ्लोर पर हैं? और एक और लाइन बोली, कह रहे, शी इज़ वेरी लोनली लेडी। मैंने तो नहीं बताया था उस डॉक्टर को, मैंने तो अपनी कोई फैमिली उससे डिस्कस नहीं करी थी कि मेरे बच्चे इस टाइम कनाडा में हैं, दोनों बाहर हैं। तो उससे कुछ भी नहीं। तो वो बोले कि आज आपको लड़ाई करना पड़े, झगड़ा करना पड़े, कहते हाँ, एक जो लाइन उनको और बोली, कहते आप तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं मैडम, आज आपको लड़ाई करना पड़े, झगड़ा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये अपने घर नहीं जाने चाहिए। इनको आप अपने घर लेके जाओ। तो संगत जी, मेरे उसी वक़्त मेरे दिमाग में जो स्ट्राइक किया, वो ये था कि कुछ दिन हमारे घर, अपने घर में रहने के लिए भी अच्छे नहीं। गुरुजी हमें अपने घर से भी दूर कर। तो मेरे उस टाइम वही स्ट्राइक किया। और उन्हें कैसे पता, डॉक्टर को मैंने तो कोई फैमिली उससे डिस्कस नहीं करी, मैंने नहीं बताया था कि मेरे बच्चे बाहर हैं और हम थर्ड फ्लोर पर रहते। कैसे मालूम था उस संगत? और जब मैंने उसको ये बोला कि डॉक्टर साहब आप जलेबी और समोसा वगैरह कैसे हम खिला सकते हैं? स्टेरॉइड्स में तो मना है, नहीं ऑयल भी नहीं देना है, सॉल्ट भी नहीं देना है। तो जिस अंदाज में वो बोला, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का अंदाज था, वो सब मैं 15 दिन में संभाल लूँ। और सिर्फ गुरुजी को मालूम था कि अब मेरे जो भी पैसे थे, वो मेरे पहले 1 महीने की हॉस्पिटलाइज़ेशन में सब खत्म। तो उसने बोला कि आप जितनी आपकी तबीयत खराब है, आपका इलाज हमें एडमिट करके करना चाहिए। लेकिन हम आपका, आप इतना टॉर्चर पहले ही सह चुके हो कि हम आपका इलाज घर से करें। बताइए संगत जी, कौन डॉक्टर नहीं बोलता ना ऐसा? उनके तो टारगेट्स होते हैं कि इतने एडमिट ही करवाने हैं पेशेंट्स, वो तो ज़बरदस्ती एडमिट करते हैं। लेकिन वो डॉक्टर आज भी, हम उसके पास जो भी प्रॉब्लम होती है, उसी के पास जाते हैं, क्योंकि
आज भी रब का दूजा रूप ही है। जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई तकलीफ होती है, उसी के इलाज से ही हम ठीक होते हैं। एंड इट्स अ कोइंसिडेंस, या ये वक्त ऐसा है कि अंकल ने 2 महीने पहले, मैंने दिसंबर, जितने भी महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 22 दिसंबर, 22 जनवरी, 22 जनवरी को ही लॉस्ट हिज लेफ्ट आई विजन। मतलब एकदम से काम करते चलते फिरते एकदम से बोले कि मेरे को लेफ्ट आई में कुछ नहीं दिखाई दे। संगत जी सारे इलाज करा चुके हैं, बस अब जो भी इलाज है वो गुरु जी कर रहे हैं। जब मर्जी होगी उनकी तो आंखें भी ठीक होगी, ये मेरा अटूट विश्वास है। और मैं फिर सत्संग जरूर करूंगी जब मेरा ये विश्वास भी पूरा हो जाए। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, लेकिन क्योंकि गुरु जी के वर्ड्स, हालांकि लंबा हो चुका है मेरा सत्संग, तो भी गुरु जी के शब्द कि सत्संग करो छोटे, तो मैं आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ। फिर जरूर आप लोगों की सेवा में गुरु जी का ये इतना खूबसूरत सत्संग जो और है मेरे पास, मैं जरूर करूँ। शुक्राना वासन अंकल, और जो भी संगत सुनती है उन सबका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। आशु मनचंदा आंटी बहुत ही प्रेम पूर्वक, भाव से, सहज भाव से, और सच्चा वो सत्संग, सच्ची बातें, है ना, कहते हैं ना सत्संग। तो आपने बिल्कुल जो भी एक एक शब्द बोला है, बिल्कुल दिल से निकाल के सच्चा सच बोला है बिल्कुल आपने। और महाराज हमेशा संगत की सहायता करते हैं। गुरु महाराज आप पर कृपा करते रहे हैं और कृपा आगे भी करेंगे। और गुरु महाराज की तरफ से हम सब पर कृपा बनी रहे। बहुत ही प्यारा संगत शेयरिंग आपने की है। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी अंकल। और मैं कुछ चीजें जो भूली हूँ वो सिर्फ ये कि मेरा कुछ पीछे एक्सीडेंट हुआ था, तो सिर में चोट लगी थी, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं वर्ड्स भूल जाती हूँ और कुछ इस तरीके से ये कुछ है। गुरु जी इसको भी कृपा करके ठीक कर ही देंगे। ये तो माइनर सी जि- बात है, लेकिन जितना हाँ मैं आपने कहना चाहती आंटी हूँ जितना सारी आंटी संगत जितना आपने की। जितना आपने शेयर किया उतना ही महाराज की तरफ से जरूरी था आज। बस। जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।